एवरीवन, आज मैं बात करूंगी कि ट्विन फ्लेम्स धरती पे क्यों जन्म लेते हैं या फिर ट्विन फ्लेम्स का काम क्या है। मतलब वो क्या काम करने के लिए इस धरती पे जन्म लिए हैं। तो सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम का काम यही होता है कि वो अपना कर्मा क्लींस करे। इसी वजह से सारे ही ट्विन फ्लेम्स बचपन से ही बहुत सारे कार्मिक्स को फेस करते हैं और बहुत सारे टॉक्सिक सिचुएशन से डील करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उनको उनका कर्मा रिलीज करना होता है। तो बचपन से ही उनका कर्मा क्लींसिंग का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट हो जाता है और जब बाद में उनका अवेकनिंग होता है उस वक्त बहुत जल्दी बहुत स्पीड के साथ कर्मा रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है। और उनका सेकंड जो जन्म लेने की सेकंड जो रीजन है वो है अपने आप को इवॉल्व करना, ग्रो करना हर तरीके से। सो अवेकनिंग के बाद जैसे जैसे डिवाइन फेमिनाइन अपने चक्रास के ऊपर काम करने लग जाती है वैसे वैसे जो भी उनके अंदर नेगेटिविटी या ब्लॉकेजेस रहता है वो सारी चीजें भी रिलीज होने लग जाता है। तो जब कर्मा रिलीज हो जाता है और जो भी ब्लॉकेजेस होता है वो सारी चीजें रिलीज होना शुरू हो जाता है, तब डिवाइन फेमिनाइन हर तरीके से ग्रो करने लग जाती है। वो स्पिरिचुअली ग्रो करती है, एनर्जेटिक लेवल पे ग्रो करती है, हाई वाइब्रेशन में आ जाती है, हमेशा खुश रहती है और उनके अंदर जो भी क्रिएटिविटीज रहता है वो चीज़ें भी फिर सरफेस पे आता है और उन चीज़ों के ऊपर भी डिवाइन फेमिनाइन काम करने लग जाती है। और जैसे जैसे वो उन चीज़ों के ऊपर काम करती है वैसे वैसे वो अपने लाइफ में भी अच्छा करने लग जाती है, ग्रो करने लग जाती है। उसका कॉन्फिडेंस जो होता है, डिवाइन फेमिनाइन का मेनली कॉन्फिडेंस बहुत लो होता है पहले, तो उनका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लग जाता है धीरे धीरे। बेसिकली डिवाइन फेमिनाइन का हर तरीके से ग्रो होता है, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, चाहे वो क्रिएटिव साइड पे हो, चाहे वो एनर्जेटिकली हो या फिर सोशली हो, हर तरीके से ही डिवाइन फेमिनाइन ग्रो करती है। और बहुत मेच्योरिटी लेवल भी उसका बढ़ जाता है, तो बहुत मेच्योर हो जाती है, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने लग जाती है। और अवेकनिंग के बाद उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया भी बदलता है। तो हर तरीके से ही कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनाइन ग्रो करने लग जाती है। ये 2 पॉइंट हुआ, एक तो हुआ कर्मा क्लींसिंग एंड सेकेंड पॉइंट इवॉल्विंग। ये 2 हो जाता है। उसके बाद डिवाइन फेमिनाइन को लाइफ पर्पस और सोल पर्पस के साथ कनेक्ट किया जाता है, जहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को काम करना होता है और अपने काम के थ्रू लोगों की हेल्प करनी होती है। और ये जो सोल पर्पस होता है, सोल पर्पस किसी भी तरीके की हो सकता है। सोल पर्पस में जो फेमिनाइन बहुत फाइनेंशियली स्टेबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, वो लोग फाइनेंशियली लोगों की बहुत हेल्प कर सकती है। और जिन फेमिनाइन्स को अच्छे से बोलना आता है, स्पीकिंग एबिलिटीज जिनका अच्छा हो जाता है, वो फेमिनाइन अपनी बातों के थ्रू लोगों को हील कर सकती है, लोगों को गाइड कर सकती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में भी गाइड कर सकती है या फिर लोगों की लाइफ में भी गाइड कर सकती है, मोटिवेट कर सकती है। ये सारी चीज़ें वो कर सकती है। या फिर कोई अगर किसी प्रोफेशन में है, टीचिंग प्रोफेशन में है, तो वो लोगों को एजुकेशन में भी हेल्प करती है ना। इस तरीके से बहुत सारे चीज़ों में डिवाइन फेमिनाइन फिर हेल्प करने लग जाती है। अपने काम के थ्रू लोगों को हेल्प करती है ग्रो करने में, लोगों को अवेयर करती है, लोगों को मोटिवेट करती है। बेसिकली अपने काम के थ्रू लोगों की हेल्प करना ही सोल पर्पस होता है। तो यही कुछ रीजन होता है ट्विन फ्लेम का बर्थ लेने की। पर यहाँ पे ज़्यादातर ट्विन फ्लेम बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देते हैं रनर चेजर फेज में ही, या फिर डिवाइन फेमिनाइन बहुत सारे टाइम वेस्ट कर देती है डिवाइन मैस्कुलाइन को चेस करते हुए। तो ये आपका काम नहीं है। डिवाइन मैस्कुलाइन आपके ही सोल है, वो कहीं नहीं जा रहे। उनको चेस करने की कोई रीजन नहीं है। आपका काम यहाँ पे मदर अर्थ को सर्व करना है, लोगों की हेल्प करनी है, आपकी खुद की ग्रोथ करना है। ये सारी चीज़ें आपके काम है, तो इन चीज़ों में ही ध्यान दो। और डिवाइन मैस्कुलाइन का भी सेम ही काम होता है।
पर डिवाइन फेमिनाइन जब तक चेस करती रहेगी, डिवाइन मैस्कुलाइन का अवेकनिंग नहीं हो पाएगा और उनको चीजें फिर समझ में नहीं आएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वो डिवाइन मैस्कुलाइन को उनके हाल पे छोड़ दे, क्योंकि जब तक आप मैस्कुलाइन को उनके हाल पे नहीं छोड़ेंगे, उनका अवेकनिंग नहीं होगा, उनको चीज़ें समझ में नहीं आएगा। सो उनका भी सोल पर्पस होता है, आप दोनों का सेम सोल पर्पस भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो इसके लिए डिवाइन मैस्कुलाइन को चीज़ों को अच्छे से समझना, चीज़ों की क्लैरिटी मिलना बहुत ज़रूरी होता है और उसका अवेकनिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। सो वो होने दो, उसको उसके हाल पे छोड़ दो, उसको समझने दो, चीज़ों को अच्छे से अवेकनिंग होने दो। उसका अवेकनिंग हो जाएगा, वो चीज़ों को समझने लग जाएगा, तो फिर वो खुद ही अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ जाएगा, अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जब सही टाइम डिवाइन को लगेगा तब वो आप दोनों को मिलवा देंगे। तो उसके पीछे मत भागो, आपका जन्म डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे भागने के लिए नहीं हुआ है। आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कुछ काम है जो आपको करना है, जिस वजह से आप इस धरती पे आए हो। सो वो काम करो, उन चीज़ों में ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो और अपना काम अच्छे से करते रहो। आई होप मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाई हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय शिव शक्ति।